बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की मेरी वीडियो पुलिस कांस्टेबल में भर्ती के लिए क्या तरीकाकार है, उसमें आज का तीसरा मरहला, तीसरा स्टेप कि आपने भर्ती में तीसरे मरहले में क्या करना है। तो आज के मरहले में आपने रिटन टेस्ट के लिए अपने आप को, जो बच्चे दौड़ में क्वालिफाई कर चुके हैं, दौड़ लगा चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, अब वो आगे तीसरे मरहले में अब उनका होगा रिटन टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, इसमें आपने क्या करना है, आपका चाहे एनटीएस वाले टेस्ट लें, ओटीएस वाले लें, पीटीएस वाले, कोई फॉर्म आपका टेस्ट ले, पुत्र सिलेबस वही है, क्राइटेरिया वही है। आपने मैट्रिक लेवल तक के तमाम जो तैयारी की हुई है, पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आपने वो सारे के सारे आपके दरसी सवालात होंगे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं। 60% उसमें से होगा, 40% आपका करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज होगा, 10% आपका पुलिस के सवालात होंगे। तो आपने उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके तैयारी करके फिर आप इस इम्तहान में बैठे हुए हो। तो इसमें एक इंग्लिश का ऐसे हो सकता है, उर्दू का ऐसे हो सकता है, 10-10 नंबर के 2 ऐसे हो सकते हैं, उसके बाद 15-15 नंबर के भी 2 ऐसे हो सकते हैं। अगर पीटीएस वाले लें, अगर ओटीएस वाले लें, एनटीएस वाले लें, उनका अलग क्राइटेरिया है, लेकिन होता ऑलमोस्ट सेम ही है। एमसीक्यू टाइप सवाल होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, उसके साथ साथ उसी में वो ऐड करेंगे आपके एसेज। तो इससे पहले कि मैं तफसील के साथ ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं, पुत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। अब व्यूअर्स, आपने क्या करना है, तमाम चीज़ें आपको कैसे चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, इस तीसरे मरहले की वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वो आपने गौर से देख लेनी है, सारी चीज़ें देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं। क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, सवाल कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे डिवाइड हुए होंगे, सिलेबस क्या होगा, क्या क्या तरीक़ाकार होगा, ये सारा कुछ पहले आप देख लें, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आपने करना क्या है। तो पहले ये देख लें। तो व्यूअर्स, याद रखिएगा, इस मरहले में आपने जो रिटन टेस्ट क्लियर करना है, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक्स्ट्रा पेंसिल साथ लेके जानी है, आपने क्लिपबोर्ड साथ लेके जाना है, आपने पेपर एक्स्ट्रा साथ लेके जाना है रफ वर्क करने के लिए, आपने अपना इंक शीन का बंदोबस्त करके जाना है। वहाँ पे आप क्या होता है, कैंडिडेट एक दूसरे से मांग रहे होते हैं, यार मुझे पेंसिल देना, यार मुझे फलां चीज़ देना, यार मैं, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना, सारी चीज़ें साथ लेके जानी है। और वही चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में भी दोहराई थी, आपने एक फ़ाइल में अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। किसी वक्त भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए।
ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे इन चीज़ों को, इन टेस्टों को कंडक्ट करना है। उसके बाद फिर उसमें कामयाबी हासिल करनी है। चुप करके इत्मीनान से अपना पेपर करना है, इधर उधर नहीं देखना, ना ही आसरे पे रहना। अगर कोई फ़र्ज़ किया सवाल आपको नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, टाइम ज़ाया नहीं करना हरगिज़। उसके बाद फिर एंड पे जाके आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐड मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आ जाएगी, या आप खुद से बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक जो टिक होगा, जब आप उसको आपने टिक करना है एंड पे जाके। पहले आपने वो सारे सवाल हल कर लेना जो आपको आते हों। उसके बाद फिर जो आपने छोड़े हुए हैं सेकंड अटैम्प्ट में, वो सवाल हल करने हैं। जिनका आपको 50% डाउट होगा, वो सारे के सारे सवाल हल करने हैं। फिर उसके बाद आपने वो सवाल हल करने हैं जिनका आपको बिल्कुल नहीं पता, यानी वो एंड पे जाके आपने हल करने हैं। इस तरह से आपका पेपर आसानी के साथ हल हो जाएगा। उसके बाद जो MCQs कुछ आपके कम रह जाते हैं, नहीं आपको आ रहे, एंड के लिए आपने छोड़े हुए हैं, तो उससे पहले आप अपना ऐसे मुकम्मल कर लें, चाहे इंग्लिश का कर लें चाहे उर्दू का कर लें। उर्दू के ऐसे में आपने व्यूअर्स कम अज़ कम 3-4 अशार ज़रूर देने हैं हवाला के, कोई एक आध आयत, कोई एक आध हदीस, कोई एक आध कोटेशन, ये चीज़ें देनी हैं ताकि आपका ऐसे दूसरों से डिफरेंट हो और आपका नंबर ज़्यादा आए। उसके साथ साथ जो इंग्लिश का आपका ऐसे है वो भी बड़ा शानदार होना चाहिए। उसमें भी कोई ना कोई कोटेशंस, कोई स्टेंजा, कोई किसी पोइम का एक आध शेर नसर, कोई ना कोई चीज़ उसमें आपने ऐड करनी है। किसी की कोटेशन ऐड कर ली, विलियम शेक्सपियर की कोई लाइन शेयर कर दी, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोई एक बंदा, अलेक्जेंडर है, उसके बाद चासर है, उसके बाद जो भी मतलब कोई आपको नज़र आती है कोई चीज़, वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से तीसरे मरहले में आपका रिटन टेस्ट होगा, पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। इस पेपर को आप आसानी के साथ हल करके जो रूटीन मैंने आपको बताई हुई है, आपने आज से ही इस पे अमल करना शुरू कर देना है। टाइम टेबल बना लेना है, उस टाइम टेबल, उस शेड्यूल के मुताबिक चलना है पुत्र। और उसके बाद फिर आपने आसानी के साथ अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। और जो मेरी वीडियो होती है इसको एंड तक देखना, एक एक लफ्ज़, हो सकता है आखिर पे जाके मैंने कोई ऐसी बात की हो जो आपके काम आ जाए। इंशाल्लाह ताला मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पे ये सारी बातें कर रहा हूँ। इन सर्विसेज में हम हो चुके हैं, कर चुके हैं, सारा कुछ खुद इंडक्ट करते रहे हैं, खुद इंटरव्यू लेते रहे हैं, खुद भर्ती करते रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप सब इसमें कामयाब हो जाओगे। जो रूटीन में आपको बता रहा हूँ आपने उसके मुताबिक चलना है, बिल्कुल उससे बाहर नहीं जाना। किसी बंदे को ना पैसे देने हैं, ना किसी बंदे के साथ सिफारिश पे यकीन रखना है, अपनी सलाहियतों पे यकीन रखना है। बहुत से लोग कहते हैं जी इतने पैसे दे दें हम करवा देते हैं, 2-4 लाख किसी से पकड़ लिया, 5 लाख पकड़ लिया, भर्ती हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जलील करके थोड़े थोड़े पैसे देते रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, किसी के शिकंजे में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना। कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं होता। जब बंदे के अंदर मेरिट पे आने की सलाहियत हो, बंदे के अंदर एबिलिटीज़ हो, आपके अंदर आपकी सलाहियतें हो, अपने अल्लाह पे भरोसा करें, आप कामयाब व कामरान हो जाओगे। किसी को कोई पैसा नहीं देना, ना रिश्वत, ना सिफारिश, ना चलती है, ना कोई पैसे लेता है। मेरिट पे भर्ती होती है, मेरिट पे सारा कुछ होता है। मैं आपको अपने यकीन और तजुर्बे की बिना पे कह रहा हूँ। आपने अपनी सलाहियतों पे यकीन रखना है और आसानी के साथ ये सारे टेस्ट पास करने हैं। मैं बड़ी तफसील के साथ ये तरीके आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो आज की तीसरे स्टेप की वीडियो आपने देख ली। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।